वक्त हो गया है ग्राउंड रिपोर्ट का। ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले बात होगी कानपुर की। पिछले जुमे को कानपुर में दंगा हुआ। आज जुमे के दिन कानपुर में हाई अलर्ट है। नमाज से पहले पूरा शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच आज सुबह से कानपुर में फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। धारा 144 के बीच शांति कायम रखने के लिए पुलिस सड़क पर है। हर संवेदनशील इलाके में केवल सुरक्षा बल के जवान ही नजर आ रहे हैं। ड्रोन से दंगा प्रभावित इलाके में नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह से नमाज को लेकर पाबंदी नहीं है। अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से हो और मस्जिदों में जो जा रही हैं वो बिना किसी जमावड़े के नमाज अदा करके अपने घर वापस लौट जाएं। तस्वीरें एक बार फिर आप देखिए। कानपुर की ये तस्वीरें जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की निगरानी है। आरएएफ के साथ साथ यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं। इतना ही नहीं, ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। दरअसल शहर पुराना है, पतली सकरी गलियां हैं, वहां पर बाकायदा अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि लोग नमाज पढ़ने के बाद भी फौरन अपने घरों की तरफ या अपने काम की तरफ लौटें, कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना की जाए। और आइए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कानपुर की, जहां पिछले जुमे की नमाज के दौरान दंगा हुआ था, जो आज पुलिस ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हुए है। वहीं कानपुर से 80 किलोमीटर दूर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है और वहां भी ड्रोन की मदद ली जा रही है। दोनों तस्वीरें आप लगातार देखें, चाहे बात कानपुर की हो चाहे लखनऊ की हो, संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखना जरूरी है क्योंकि छोटी सी लापरवाही या छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। कानून व्यवस्था को चरमराया जा सकता है। इसलिए ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, अनाउंसमेंट्स करवाए जा रहे हैं, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं और लगातार जो धर्म गुरु हैं, अलग अलग मजहब के धर्म गुरुओं से भी बातचीत की जा रही है कि वो अपने अपने लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को समझाएं कि इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। और आइए सीधा चलेते हैं पवन नारा का, जो कि ग्राउंड पर मौजूद हैं। कानपुर से एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। पवन, फिलहाल की क्या स्थिति है, क्या हलचल है वहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम एक पूरा कानपुर के दंगाग्रस्त इलाके का राउंड लेकर वापस वहीं सद्भावना चौकी पर पहुंचने वाले हैं। इस पूरे राउंड में यतीम खाना, तलाक महल, मामा मियां चौक होते हुए पेंचबाग रेडीमेड मार्केट होते हुए आरएएफ के जवान वापस सद्भावना चौकी पर पहुंच चुके हैं। यानी कहा जा सकता है कि एक फ्लैग मार्च कंप्लीट हो गया है। इस फ्लैग मार्च का सर्कल लगभग 4 किलोमीटर का था, जहां आरएएफ के जवान लगातार मार्च करते हुए निकले। हर संवेदनशील स्थान जहां पर पीएसी की तैनाती गई है, फोर्स तैनात की गई है, वहां पर पुलिस लगातार ये अनाउंसमेंट करती आई है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी लगातार जैसे चलती है वैसे चलाएं, कोई पाबंदी नहीं है, बाजार खोला जाए। और ये स्थिति है। यहां जैसे ही रैपिड एक्शन फोर्स निकली है पीछे से, अब देखेंगे आम ट्रैफिक आना जाना शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहां अब रैपिड एक्शन फोर्स का मार्च खत्म हो गया है। रैपिड एक्शन फोर्स का मार्च खत्म हो गया हो, लेकिन सतर्कता खत्म तो नहीं हुई होगी पवन, क्योंकि आप तस्वीरें जो लगातार दिखा रहे हैं, चाहे सीसीटीवी कैमरेज हो जिनसे निगरानी रखी जा रही है या फिर ड्रोन कैमरेज हो या गलियों में जो अनाउंसमेंट कराए जा रहे हैं, इस पर भी आप थोड़ी डिटेल दें। मीनाक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा, सतर्कता में कोई कमी नहीं है। ये सतर्कता लगातार पिछले एक हफ्ते से जारी है, लेकिन आज विशेष ध्यान इस बात पर है कि जुमे की नमाज के वक्त कुछ अव्यवस्था ना दिखाई दे। इसलिए 17 कंपनियां तैनात की गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, यूपी पीएसी और यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं। इस इलाके में 15 ऐसे पिकेट बनाए गए हैं चौराहों पर, जहां अलग से एक एक बैच खड़ा किया गया है। 17 ई रिक्शा अलग अलग इलाकों में अनाउंसमेंट करते हुए पहुंच रही है और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आप अपनी दुकानें खोलिए, आम रोजमर्रा की जिंदगी जैसे चलती है वैसे चलाइए, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, देखिए कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पवन, चूंकि जो मार्च है वो कंप्लीट हो चुका है और आप लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कैसे वहां पर अभी भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। जुमे की नमाज का वक्त कितने बजे का है? उस वक्त क्या कोई कुछ और खास हमें जो तैयारियां हैं वो नजर आएंगी?
चलिए पवन, लौटेंगे आपके पास। विशाल का रुख कर लेते हैं, कानपुर में ही वो भी मौजूद हैं। विशाल, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं? देखिए, इस समय हम ज्योत्सना उस जगह पर मौजूद हैं जो कि इस पूरे आज जो मार्च हुआ है, जो पूरा आज संवेदनशीलता बरती जा रही है, कानपुर में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखी गई है। हम इस समय चंदेश्वर हाते में मौजूद हैं। चंदेश्वर हाता वो जगह है जहां पर जिस दिन पिछले शुक्रवार को जब कानपुर में जिस तरीके से नमाज के बाद बवाल हुआ था, दंगा हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ा हमला जो हुआ था वो चंदेश्वर हाते पे हुआ था। और पूरे कानपुर की तरह मैं दिखाना चाहूँगा सिक्योरिटी व्यवस्था आज यहाँ पर किस तरीके की है कि यूपी पुलिस के जो जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। जो चंदेश्वर हाते की छतें हैं उन छतों पर भी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। यहां पर दूरबीन लेकर के सिपाहियों को बैठाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। साथ ही हमारे साथ अमित बौथम मौजूद हैं। जब दंगा पिछले शुक्रवार को हुआ था तो अमित बौथम ने अपने साथियों के साथ मिलकर के यहां पर पूरी तरीके से ज्योत्सना लोहा लिया था। अमित, आज यहां पर क्या स्थिति है? क्या कोई तनाव की स्थिति है या पूरी तरीके से इलाका छावनी में तब्दील है? बिल्कुल, अब एकदम नॉर्मल हो चुका है। जो भी विवाद था वो पिछले शुक्रवार को केवल आधे घंटे 15-20 मिनट तक रहा। उसके पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरी तरह से नॉर्मल कर दिया है। हम लोगों ने आज सारी अपनी दुकानें खोली हैं, सारे लोग हाथे के लोग अपने काम पे गए हैं। स्थिति एकदम नॉर्मल है। प्रशासन ने इतनी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है, उसका उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारी छतों में हाथे के वहाँ पर भी प्रशासन ने सुरक्षा दी है और हाथे के गेट पे भी आप लोग देख रहे हैं कि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था दी है। हम उनकी पूरी कार्रवाई से संतुष्ट है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अमित बौथम बता रहे हैं ज्योत्सना की पूरे हाथे को छावनी में तब्दील किया गया है। जहां पर हाथे में एंट्री होती है, शुरुआत होती है, वहां से पुलिस के जवानों की शुरुआत होती है। और उसके अलावा हाथे के जो छत के इलाके हैं वहां पर भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। नई सड़क का ये इलाका है जहां पर जब पिछले जुमे को विवाद हुआ था, दंगा हुआ था, कि जितने धर्म गुरुओं से पुलिस ने बातचीत की थी उनकी ओर से कितना सहयोग मिला है पुलिस प्रशासन को? देखिए मीनाक्षी, हमारी सुबह सुबह आज जब बातचीत हुई है कानपुर में तो पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा का, इसके अलावा जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर का, सबका ये कहना है कि जिन जिन धर्मगुरुओं से हमने बातचीत की थी, मौलवी लोगों से बातचीत की थी, काजी लोगों से बातचीत की थी, सभी ने अपने लोगों को यही कहा है कि जुमे की नमाज के बाद उनको फौरन के फौरन या तो अपने घर की तरफ लौटना है या तो वो अपने किसी बिजनेस को, किसी व्यापार को या फिर किसी नौकरी को कुछ देर के लिए छोड़ के आए हैं नमाज अदा करने के लिए। तो उन सब लोगों को ताकीद किया गया है कि आप नमाज पढ़िए। धारा 144 कानपुर में लागू है, पूरी तरीके से पुलिस एक्शन में है। अगर कोई भी इस तरीके की संदिग्ध गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ एक्शन होगा। और इस पूरे मामले में जो धर्म गुरु हैं उनकी जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विशाल, क्योंकि अगर समाज का साथ मिलेगा तभी कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। बिना लोगों की सपोर्ट के तो ये संभव नहीं है। बड़ी खबर इसी बीच। और जुमे की नमाज को लेकर लखनऊ में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ पुलिस ने मस्जिदों के पास सुरक्षा को कड़ी कर दिया है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और सभी धर्म गुरुओं से बातचीत कर शांति कायम करने को लेकर अपील की गई है। कानपुर में पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद पूरे यूपी में आज शुक्रवार को सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लखनऊ की ये टीले वाली मस्जिद है और उसके आसपास का ये इलाका है। भारी फोर्स यहाँ पे तैनात है। आप देखेंगे वाटर कैनन भी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं। हमारे साथ चिरंजीव सिन्हा हैं जो एसीपी हैं। किस तरह के इंतजाम आज यहाँ किए गए? जुमे की नमाज पर वैसे भी हम फोर्स का डिप्लॉयमेंट रखते हैं, लेकिन हाँ, हमने अपनी जो फोर्स को ऑगमेंट किया है। यहाँ पे हमने पूरे पश्चिमी जोन को 9 सेक्टर और 36 सब सेक्टर में बांटा है। हम सोशल मीडिया को कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई अफवाह कहीं किसी प्रकार की ना हो। दूसरी बात कि जहाँ पर ऐसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ हमने ड्रोन से भी सर्विलांस किया है। और जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जो कैमरे हैं उनको भी हमने ऑपरेटिव मोड पे रखा है। हम ऑपरेटिव हैं और वो हमें यहाँ से कंटिन्यू फीड भी देंगे। यहाँ पर हमने सभी धर्म गुरुओं से बात की है जिन्होंने कि अपने अपने संदेश के द्वारा शांति व्यवस्था को कायम रखने हेतु निर्देशित किया है। व्यापार मंडल से बात किया है। आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक पूरी तरह से कंटिन्यू है, हमारी दुकानें खुली हुई हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, सक्रियता सर्वोत्कृष्ट स्तर पे हो यह हमने सुनिश्चित किया है। इसी के तहत आज हम टीले वाली मस्जिद पर हैं और इसी तरह की सारी मस्जिदों पर जो इम्पोर्टेंट मस्जिदें हैं और जो छोटी मस्जिदें हैं सभी पर हमने अपनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। पूरे टाइम क्या ड्रोन से निगरानी आज की जा रही है? क्या कुछ छतों पे पत्थर मिले हैं जिनको हटाया जाए?
नहीं, हम ड्रोन से तो निगरानी कर ही रहे हैं। यदि ड्रोन का, चूंकि वो हाइट से जब देखता है, यदि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हमें आपत्तिजनक प्राप्त होती है, हमने उसको फौरन वहाँ से हटवा भी दिया है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वाटर कैनन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, और क्या क्या इंतजाम? देखिए, वाटर कैनन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, वज्र वाहन है, और साथ में हमारी जो यूपी पुलिस की जो RRF है और PSC है, उसको डिप्लॉय किया गया है, ताकि एक कॉन्फिडेंस लोगों के मन में जाए कि सब कुछ अच्छा है और प्रशासन सतर्क है। यह जो कॉन्फिडेंस को जागरूक करने का जो माध्यम है, इसके तहत ये सारे उपाय किए गए। तो इस तरह से ये टीले वाली मस्जिद के चारों तरफ पुलिस आपको दिखेगी, और टीले वाली मस्जिद ही नहीं, लखनऊ की करीब 500 से ज़्यादा मस्जिदें हैं जहां पर आज सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। ड्रोन से, जैसा कि ACP ने बताया कि निगरानी की जा रही है, जो कुछ छतों पे पत्थर थे उनको हटवाया गया है, और सिर्फ लखनऊ नहीं, पूरे यूपी में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। कई जगह धारा 144 लागू कर दी गई है, और ख़ास तौर से कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, काशी, आगरा, संभल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इन इलाकों में ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। और साथ में नेपाल से जुड़े जो ज़िले हैं, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, ये सारे इलाके शामिल हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और पूरी कोशिश यही है कि आज जुमे की नमाज शांति से हो जाए। कैमरामैन मनोज के साथ रुचि कुमार, इंडिया TV, लखनऊ। दंगा और बवाल की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर भारत बंद के मैसेज वायरल होने के बाद यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। यूपी के कई शहरों में जुमे की नमाज पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। वाराणसी, मथुरा, गोंडा, मेरठ में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। कल भारत बंद का मैसेज वायरल किया गया था। बंद के पोस्टर और मैसेज वायरल कराए गए थे। पुलिस शरारती तत्वों की जांच कर रही है। मैसेज वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अलर्ट को बढ़ाया गया है। आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अमला सड़कों पर उतरकर अप्रिय घटना से निपटने के लिए मार्च कर रहा है। हर संदिग्ध पर पैनी नजर रखी जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर वो ध्यान ना दें। जुमे की नमाज को लेकर कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के कई और शहरों में सुरक्षा सख्त है। इनमें है लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, प्रयागराज, उन्नाव, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, मथुरा, बिजनौर, बुलंदशहर और गोंडा, ये नाम शामिल हैं। और आइए एक बार फिर से कानपुर का रुख कर लेते हैं। विशाल वहां से मौजूद है हमारे साथ। विशाल, देखिए हलचल आज पूरे कानपुर में देखने को मिल रही है। छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे कानपुर को। फिलहाल वहां के अगर लोगों की बात करें तो उनके बीच में किस तरीके की हलचल है, वो आज के माहौल को देखकर क्या कह रहे हैं? देखिए ज्योत्सना, अगर बात किया जाए कानपुर में आज के माहौल की, तो प्रशासन ने जिस तरीके से आज सख्ती की है, निश्चित तौर पर यह सख्ती रोड पर भी नजर आ रही है। हम चंद्रेश्वर हाते में से मौजूद हैं और चंद्रेश्वर हाते की बात कर लें ज्योत्सना, तो ये वो इलाका है, ये वो जगह है जो पिछले जुमे की नमाज के बाद सबसे ज्यादा उपद्रवियों के निशाने पर था। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेकर के आज इस तरीके के इंतजाम किए हैं। देखिए चंद्रेश्वर हाते पे अगर आप एंट्री गेट पे ही देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या में न सिर्फ आपको पुलिस फोर्स नजर आएगी, बल्कि सोशल मीडिया से निपटने के लिए पुलिस ने जिस तरीके के इंतजामात यहां पर किए हैं, ई रिक्शे में बाकायदा जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होता है उसको लागू किया गया है, उसमें सिपाहियों की तैनाती की गई है और ये उन गलियों में जा रहा है, उन सक्रिय गलियों में जा रहा है जहां पुलिस को पहुंचने में मशक्कत का सामना करना पड़ता है। यानी कि इंटरनेट पर अगर कोई अफवाह फैलाता है उसको देखा जाए या फिर किसी भी मौके पर आकर के ग्राउंड जीरो पे देखा जाए, तो पुलिस ने हर तरीके के यहाँ पे इंतजामात कर रखे हैं। ड्रोन कैमरे के जरिए आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। आगे भी अगर कोई स्थिति बदलती है हम इस पर भी आपसे अपडेट जरूर लेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए विशाल आपका शुक्रिया। और जुमे को लेकर यूपी में शहर शहर पुलिस अलर्ट है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है जहां पिछले जुमे को दंगा हुआ था। आज पुलिस ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं कानपुर से 80 किलोमीटर दूर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है, वहां भी ड्रोन की मदद ली जा रही है। दो तस्वीरें एक बार फिर आप देखिए। लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, खासतौर पर चूंकि आज जुम्मा है और पिछले जुमे को ही इस तरीके की घटना पेश आई थी। ऐसे में आज विशेष सतर्कता कानपुर से लेकर लखनऊ और ऐसे बहुत सारे और इलाके हैं जहां पर सतर्कता बरती जा रही है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।